स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे रोहिणी व्रत कथा। रोहिणी व्रत के संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधव अपनी रानी लक्ष्मी के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने निमित्तिज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने परिजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का एक राजा था और उसका धनमित्र नाम का एक मित्र था। उस धनमित्र को दुर्गद्या कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र से विवाह करा दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह 1 मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विचरण करते हुए नगर में आए, तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गधा के साथ वंदना करते हुए मुनिराज से अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भोपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले, तो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्मी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस विषय में पता चला, तो उन्होंने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना व दुख को भोगते हुए रानी नरक को गई। वहाँ अंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में, तो फिर दुर्गदा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। यह पूर्ण वदात सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधान धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा, संयोग दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन 4 प्रकार के आहारों का त्याग करें और श्री जैन चैताल्य में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 पहर व्यतीत करें, अर्थात साम्यक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में समय बिताएं और सब शक्ति अनुसार दान पुण्य करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। द्रुगता ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में
संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई, वहाँ से आकर तेरी परम प्रिय रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर अपराध किया था, सो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया, फलस्वरूप शरुगों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक राजा नामक राजा बना। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से सर्व सुख को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुई। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार आपको हर व्रत और त्योहार की कथा मिलती रहे। धन्यवाद।